जय श्री राम दोस्तों। आखिरकार कई सालों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो चुकी हैं और राम मंदिर भी बनकर तैयार हो चुका है। अयोध्या इस धार्मिक स्थान को भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। ये जगह फैजाबाद के ईस्ट में घाघरा नदी पर स्थित है। आज हम अयोध्या राम मंदिर के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बसा राम मंदिर एक ऐसा मंदिर जहां पर एक सुई की नोक जितने लोहे का भी युज नहीं किया गया। एक ऐसा मंदिर जहां पर अंटार्कटिका के बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा मंदिर जहां पर एक टाइम पे मंदिर परिसर में 10,000 लोग रामलला के दर्शन कर सकते हैं। एक ऐसा मंदिर जिसके नींव में अयोध्या की शुद्ध मिट्टी तो है ही, उसके साथ साथ एक नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 2587 अलग अलग जगहों की मिट्टी मौजूद है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, करोड़ों लोगों के दिल में बसी हजारों साल पुरानी आस्था है, जो कि एक मंदिर के रूप में है। राम मंदिर के नीचे 2000 फीट की दूरी पर टाइम कैप्सूल रखा है। ऐसा कहा गया है, इस टाइम कैप्सूल का मकसद ये है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वो इससे जान सकता है। पर यह बात सरासर झूठ है। ऐसा कोई कैप्सूल मंदिर के नीचे नहीं रखा गया है। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए गुजरात वडोदरा से 108 फीट ऊंची अगरबत्ती मंगवाई गई थी, जो 110 फीट लंबी और इसका वजन लगभग 3500 किलो का बताया जा रहा है। और इसे एक बार जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलेगी। बिल्डिंग के मजबूती के हिसाब से ये पूरे भारत का सबसे मजबूत मंदिर है। फिजिकली अयोध्या राम मंदिर का टोटल साइड एरिया यानी कॉम्प्लेक्स एरिया 70 एकड़ का है और इस 70 एकड़ के साइड में से 2.7 एकड़ में यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर 380 फीट लंबा है, चौड़ाई 250 फीट है और ऊंचाई 161 फीट है। कुल मिलाकर 392 पिलर्स हैं और 44 दरवाजे हैं। राम मंदिर में जो घंटा लगाई गई है वो अष्ट धातु से बनी है, जिसका वजन लगभग 2100 किलो है और इसको बनाने में 400 कर्मचारियों का योगदान है, जिन्होंने लगभग 1 साल का समय लिया गया था। इस घंटे को बनाने में लगभग 25 लाख रुपए लगे हैं। राम मंदिर में जो समय की घड़ी लगाई गई है उसमें 9 देशों का समय एक साथ बताया जाएगा। ये घड़ी अनिल कुमार साहू नाम के एक सब्जी विक्रेता के द्वारा बनाई गई है। अनिल कहते हैं कि पिछले 25 सालों से वो इस घड़ी को बनाने में लगे थे। यह सब तो आम बातें हो गई हैं जो आप सबने सुनी हैं। अब जानते हैं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। दी एनिग्मा ऑफ ब्रिक्स यानी स्पेशल इट। राम मंदिर के निर्माण में जितने भी ईंट का इस्तेमाल किया गया है उन हर एक ईंट पर श्री राम लिखा हुआ है। श्री राम और उसके साथ ईंट के मैन्युफैक्चर का ईयर लिखा हुआ है। कहा जाता है कि राम सेतु बनाते वक्त भी हर एक पत्थर पर श्री राम लिखा गया था। इसी भावना को यहां भी कंटिन्यू किया गया है। ये वो रोज जो आप सामान्य ईंट देखते हो वो ईंट नहीं है, बल्कि एक स्पेशल फॉर्मूले से बना ईंट है जो कि सामान्य ईंट से 4 से 5 गुना ज्यादा मजबूत है। वो कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। जो अभी के समय में इंसान के पास बेस्ट अवेलेबल और रियलिस्टिकली पॉसिबल टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल किया गया है इन ईंट को बनाने में। राम मंदिर के निर्माण में जानबूझकर लोहे का यूज नहीं किया गया, फिर भी ये भारत का सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस मंदिर है। इस मंदिर को ओल्ड स्टाइल में बनाया गया है क्योंकि लोगों को ओल्ड वाइब ही चाहिए था। ओल्ड डिजाइन यूजिंग द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस मंदिर में पिंक सैंडस्टोन पत्थर का यूज किया गया है, जो कि राजस्थान से मंगवाया गया था। इस पत्थर में फील्डस्पार और क्वार्ट्ज नामक 2 मिनरल्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कंफ्यूज मत हो, साफ सीधा मतलब ये है कि पिंक सैंडस्टोन में इन दोनों मिनरल्स के ज्यादा होने के चलते ये धरती पे मौजूद सबसे वेदर रेजिस्टेंस और सबसे मजबूत पत्थरों में से एक बन जाते हैं। बुरे से बुरे वेदर को भी ये मंदिर झेल लेगा, और वेदर यानी मौसम झेलना तो कुछ भी नहीं है। भूकंप की नजर से देखें तो उत्तर प्रदेश सेंसिटिव जोन 4 में आता है, मगर अयोध्या समेत अवध का हिस्सा जोन 3 में आता है। कि हिस्से के कंपेयर में यह खतरा कम है, इसलिए राम मंदिर को रिक्टर स्केल 8 से 10 तक का भूकंप सहने लायक बनाया है। 8 मैग्नीट्यूड के भूकंप से शहरों का कुछ ऐसा हाल हो जाता है जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। पर राम मंदिर को वर्स्ट पॉसिबल नेचुरल क्लैमिटी को सहने लायक बनाया गया है,
और मजबूती, ये जो आप वर्ड सुनते हो तो कैसी फीलिंग मन में आती है? एकदम स्ट्रांग। उस स्ट्रांगनेस का डिफिनेशन है ये मंदिर। ये मंदिर इतना मजबूत है कि विश्व का आज तक का सबसे बड़ा भूकंप साउथ अमेरिका के चिल्ली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.2 थी। इससे बड़ा भूकंप आज तक इतिहास में नहीं आया है। 9.2 ये हाईएस्ट है जो इंसानों ने महसूस किया है। इसके आसपास की तीव्रता भी राम मंदिर सह लेगा, और आर्किटेक्ट्स ने यह भी कहा है कि इस बिल्डिंग की उम्र हजारों वर्ष से भी ज्यादा है, यानी 2024 में 1000 साल जोड़ दो, मतलब 3024। इस साल तक यह मंदिर ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहेगा और उसके बाद ही कभी रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। आपके आगे की हर एक पीढ़ी की उम्र 100 साल माने तो आपकी 10 जनरेशन पार हो चुकी होगी, और मंदिर ऐसे का ऐसे ही खड़ा रहेगा। दी बेस डिजाइन पावर्स ऑफ 2587 प्लेस, यानी 2587 अलग अलग जगहों की दिव्यता। राम मंदिर का जो बेस है यानी न्यू, वहां 2587 अलग अलग पवित्र जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है, जैसे झांसी, यमुनोत्री, वैष्णो देवी, चित्तौड़गढ़, गोल्डन टेम्पल और भी बहुत सारे हैं। नंबर पे ध्यान देना। 2587 तक सब जगहों की दिव्यता एक ही जगह लोगों को मिल पाए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट यही था, द राम मंदिर एंड अंटार्कटिका कनेक्शन। राम मंदिर में जब पहली बार जलाभिषेक हुआ था अप्रैल 2023 में, तो पूरे विश्व की दिव्यता, पूरे विश्व का वाइब एक जगह आए, इसलिए पूरे विश्व से 155 अलग अलग नदियों के जल का इस्तेमाल किया गया था। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना, इन सब देशों से नदियों का जल आया था, और यहां तक कि अंटार्कटिका के बर्फ का पानी भी लाया गया था। कितना अमेजिंग लग रहा है ना ये जानकर के राम मंदिर और अंटार्कटिका का भी कनेक्शन है। एक साथ इतने सारे नदियों का पानी किसी भी मंदिर के जलाभिषेक में इतिहास में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया था। दी कंपनी बिहाइंड, यानी राम मंदिर बनाने वाली कंपनी, राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए कोई भी मटेरियल भारत के बाहर से नहीं मंगाए गए थे, और राम मंदिर को L&T यानी लार्सन एंड टर्बो कंपनी और टाटा ग्रुप ने मिलकर बनाया है, और भी बहुत सारे छोटी कंपनी साथ में है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि टाटा तो भारतीय कंपनी है, लेकिन L&T लार्सन एंड टर्बो ये तो बाहर की है ना। ऐसा लोगों के मन में L&T के फुल फॉर्म से आता है। L&T कंपनी को डेनमार्क देश के दो भाई होल्क लार्सन और सोरेन टर्बो ने बनाया था। हेन और इसके नेम में दोनों का टाइटल कॉम्बिनेशन है, लार्सन एंड टर्बो। लेकिन इस कंपनी की शुरुआत 1938 में उन्होंने मुंबई में की थी। सिर्फ फाउंड उन्होंने की थी। कंपनी भारतीय ही थी। उन दोनों के बाद कंपनी के टॉप ऑफिशियल्स भारतीय ही बने, और आज तक भारतीय ही हैं। इससे एक सवाल मन में आता है कि वो दोनों अपने देश डेनमार्क में एक कंपनी शुरू क्यों नहीं किए, भारत में ही क्यों किए? क्योंकि 1940-50 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, और वो लोग इंडिया में रह के इंडियन लोगों से ही फंडिंग लेकर बिजनेस करने का तय किए थे। और कई भारतीय बिजनेसमैन ने उनको फंड भी किया मुंबई में, और लकीली कंपनी सक्सेसफुल होने में कामयाब हो गई, और ये भारतीय बिजनेसमैन के पैसों के चलते ही हो पाया। नाम तो अंग्रेजी अभी तक है लार्सन एंड टर्बो, लेकिन यह कंपनी भारतीय है। आपको ये जानना चाहिए, L&T एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है, और यह लगभग 50,000 लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है, और इसका करंट हेडक्वार्टर्स चेन्नई में मौजूद है। ये कंपनी भारत के बाहर भी काम करती है और विदेशों में भी अपना नाम बना रही है। और क्योंकि राम मंदिर की कंस्ट्रक्शन में लीड कंपनी L&T ही थी, तो इसका असर इस कंपनी पे भी दिखा है, यानी ग्रोथ। L&T का शेयर पिछले 2 सालों में ही डबल से ज्यादा हो चुका है। इसके शेयर में जिन्होंने निवेश किया होगा उन्हें तो मस्त रिटर्न मिला होगा। क्यों शेयर मार्केट वालों, स्टॉक मार्केट वालों, आपको ये ट्वीट जरूर देखना चाहिए। निफ्टी का 1 डे कैंडल चार्ट राम मंदिर की तरह बना है। वैसे निफ्टी का चार्ट तो बनते रहता है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का ओनल टाइम देखोगे तो वो है 22-1-24। निफ्टी का 1 डे कैंडल चार्ट राम मंदिर की तरह बना है। वैसे निफ्टी का चार्ट तो बनते रहता है, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 का ऑल टाइम देखोगे तो वो 22-1-24 है। और चार्ट में भी राम मंदिर जैसा फॉर्मेशन है। व्हाट ए कोइंसिडेंस। कंपैरिजन विद द टॉप टेम्पल्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर। दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कंबोडिया देश में है,
जो कि वर्ल्ड मैप के इस जगह पर मौजूद है जिसका नाम अंकोरवाट है, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये इनक्रेडिबल 402 एकड़ में फैला हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका वाला अक्षरधाम है, जो कि न्यू जर्सी में मौजूद है, और ये 183 एकड़ में फैला हुआ है। तीसरे रैंक पे है श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में है, और ये मंदिर 155 एकड़ में फैला हुआ है। नंबर 4 पे श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जो कि अगेन तमिलनाडु में स्थित है, और ये 100 एकड़ में फैला हुआ है। जिसके बाद आता है अयोध्या का राम मंदिर, जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ है। उसके बाद आता है दिल्ली का छत्तरपुर मंदिर, जो कि 60 एकड़ में फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि मैं मंदिरों को एक दूसरे से कंपेयर कर रहा हूं, मैं बस एरिया दिखा रहा था आपको, क्योंकि मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए। श्री राम मंदिर के डिजाइन के पीछे का दिमाग। राम मंदिर के चीफ आर्किटेक्ट हैं चंद्रकांत सोमपुरा। इनका परिवार लास्ट 15 पीढ़ियों से मंदिर के डिजाइन में ही काम करता आ रहा है। चंद्रकांत सोमपुरा ने 30 साल पहले ही राम मंदिर का स्केच डिजाइन कर लिया था, जिसे अब मॉडिफाई करके रीयूज किया गया है। सोमपुरा परिवार ने पूरे विश्व में 100 से भी ज्यादा मंदिरों को डिजाइन करवाया है। गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी उनमें से एक है, और चंद्रकांत सोमपुरा ने यहां भी एक अद्भुत मंदिर बनाकर अपना कमाल दिखा दिया। एक अति सुंदर डिजाइन बिल्डर्स को दिया। साउथ कोरिया देश और अयोध्या का कनेक्शन। दक्षिण कोरिया के बहुत सारे लोग अयोध्या को अपना नानी घर मानते हैं। ये कैसे भला देखो। रामायण तो आज से 7000 साल पहले हुआ था। उसके बाद टाइम आगे बढ़ा और आज से 2000 साल पहले अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना का विवाह अयोध्या से हजारों किलोमीटर दूर करक किंगडम में हुआ था। करक किंगडम यानी उस समय का साउथ कोरिया। राजकुमारी सूर्य रत्ना का विवाह कोरियन राजा किम सोरो से हुआ था और इनकी 12 संतानें थीं और उनके 12 बच्चों के फिर आगे बच्चे हुए। उसके बाद उन बच्चों के और बच्चे हुए और ऐसे ही 2000 सालों में लाखों लोग जन्म लिए कोरिया में, और पूरे कोरिया का 1% पॉपुलेशन यानी 5 करोड़ लोगों में से 5 लाख लोग आज भी ये मानते हैं कि वो सूर्य रत्ना की पीढ़ी के हैं। दक्षिण कोरिया के 5 लाख लोग ये मानते हैं कि उनका ऐतिहासिक नानी घर अयोध्या में है और अयोध्या में इनके स्वागत के लिए मेमोरियल भी बनाया गया था, और इसलिए हर साल हजारों साउथ कोरियन लोग भारत के अयोध्या आना पसंद करते हैं। आखिर उस समय भगवान राम की नगरी अयोध्या को किसने बनाया था? यह पवित्र नगरी हिंदुओं के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर स्वयं प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहते हैं। इतिहासकारों के अनुसार कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या और बौद्ध काल में साकेत कहा जाने लगा। अयोध्या मूल रूप से मंदिरों का शहर था। हालांकि यहां खुदाई के वक्त आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से जुड़े मंदिरों के अवशेष देखे गए, जिसमें खंभों से लेकर हिंदू आकृतियां बनी हुई थीं। अयोध्या नगरी में होने का वर्णन भी वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसे का वैसा ही था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पूर्ण राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बृहदबल तक अपने चरम पर रहा। कौशलराज बृहदबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पूर्व उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के वृक्ष के नीचे वे अपनी सेना सहित आराम करने लगे। उस समय यहां घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहां नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य को इस भूमि में कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें जात हुआ कि यह श्री राम की अवैध भूमि है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहां एक भव्य मंदिर के साथ ही कूप, सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसी ही और जानकारी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को दबा दो।